आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि परमाणु में अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4:9 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे हम सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है? हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि Z बराबर क्या है? 1 है। ठीक है, Z बराबर 1 है तथा बोर की प्रथम परिकल्पना के अनुसार हम लोग समीकरण लिख सकते हैं कि mv² जो होता है, mv² बटा r जो होता है वो क्या होता है? ke² बटा r² के बराबर। ठीक है दोस्तों, बोर के प्रथम परिकल्पना के अनुसार हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग अगर v अर्थात हम लिख सकते हैं कि v बराबर, यहाँ से दोस्तों फिर ये तो हो गई दोस्तों बोर के प्रथम परिकल्पना के अनुसार। ठीक है, अब क्या होगा कि अब द्वितीय परिकल्पना की बात करें, बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार जो हमारे पास आता है वो आता है mvr जो होता है वो NH बटा 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये दो समीकरण से हम लोग ये दो, पहला क्या है? ये बोर की प्रथम परिकल्पना थी और ये द्वितीय परिकल्पना थी। ठीक है दोस्तों, m क्या है? द्रव्यमान है, v वेग है, r क्या है? त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, और h क्या है? प्लैंक नियतांक है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे हम लोग इसे देखते हैं तो क्या होगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग v निकालें तो v हमारा क्या हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा NH बटा 2 पाई mr के बराबर। ठीक है दोस्तों, v क्या हो जाएगा? NH बटा 2 पाई mr के बराबर। ठीक है, हमने यहाँ से v निकाल लिया। इसके बाद अगर समीकरण, और इसको हम लोग दोस्तों समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समीकरण 3 का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? समीकरण 1 का मान अगर हम लोग समीकरण 3 का मान अगर 1 में रखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m बटा r गुने n² बटा 4 पाई स्क्वायर m² r² बराबर ke² बटा r²। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है? v का मान हम यहाँ से 3 से लेकर के कहाँ रखा है? 1 में, तो यहाँ पे हम रखने पे हमें ये मिलता है। अब दोस्तों क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से r निकालते हैं। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा n² बटा 4 पाई स्क्वायर के m e²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से r हमने निकाल लिया, इसको समीकरण 4 दे देते हैं नाम। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि समीकरण 4 से जो प्राप्त nवे कक्षीय, ये जो n है दोस्तों, ये कक्षा सूचित कर रहा है। यहाँ पे कक्षा जैसे कि 1 2 3, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन की कक्षा लेते हैं, तो r क्या हो रहा है दोस्तों? ये हमने nवे कक्षा के लिए प्राप्त की है। ठीक है, तो अतः इसे Rn से भी हम लोग सूचित कर सकते हैं, क्योंकि nवे कक्षा के लिए की है, तो Rn हमारा क्या हो जाएगा? n² बटा 4 पाई स्क्वायर ke m मतलब दोस्तों सेम ही चीज लिखा है, क्योंकि ये n कक्षा के लिए थी इसीलिए r को हमने Rn के नाम से किया, क्योंकि इससे हम लोग सभी कक्षाओं की त्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसको हम लोग समीकरण 5 नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों कि Rn जो है
Rn जो हमने निकाला, इसके बाद कि किसी भी परमाणु के लिए MkEH जो होता है वो क्या होता है, स्थिरांक होता है। अगर KMH ये क्या होता है दोस्तों, ये सारा क्या होता है, स्थिरांक होता है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, स्थिर होती है, अचर होता है, ठीक है। तो इससे तो हमें कोई ये नहीं है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि अगर इन सबों को स्थिरांक कर दे तो nवें कक्ष की जो त्रिज्या होगी, nवें कक्ष की त्रिज्या वो किसके समानुपाती होगी, nवें कक्ष की त्रिज्या किसके समानुपाती हो जाएगी, वो हो जाएगी Rn, सीधा समानुपाती हो जाएगी n स्क्वायर की। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, अगर h 4 तो 200 अचर है, अगर ये सबको भी स्थिरांक कर दिया जाए तो Rn हम लोग सीधा समानुपाती किसको बोल सकते हैं, n स्क्वायर के समानुपाती बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको अगर हम लोग इसको अगर समीकरण 6 मान ले, तो अगर समीकरण 6 को अगर समीकरण 5 में हम लोग एक n बराबर 1 ले, ठीक है, अगर हम लोग समीकरण 5 में n बराबर 1 रखें तो यहाँ से हमारा R1 क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा h स्क्वायर बटा, जहाँ जहाँ n है दोस्तों वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना है, एक रख देना है। तो अगर हम लोग R1 यहाँ से निकाले समीकरण 5 से, तो R1 आ जाएगा h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर KME स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो मान होता है दोस्तों, जब इसे मान, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, अचर है, तो इसका मान जो होता है वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसको समीकरण 7 मान लीजिए, ठीक है। अब R1 कितना निकल गया दोस्तों, R1 निकल गया 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। तो इसी क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, इसको बोर की त्रिज्या भी कहते हैं, बोर त्रिज्या भी कहते हैं, ठीक है। बोर के द्वारा जो त्रिज्या का दिया गया था उसे कहते हैं, इसे बोर त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो बोर त्रिज्या कहते हैं। तो समीकरण 6 और 7 से अगर हम लोग देखें, समीकरण 6 और 7 से अगर हम लोग देखें तो Rn बराबर हम लोग देखें तो Rn बराबर क्या हो जाएगा, Rn को हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर R1 लिख सकते हैं दोस्तों, R1 लिख सकते हैं, क्योंकि R1 की अलग अलग वैल्यू होगी और n हम लोग अलग अलग त्रिज्या के लिए देखेंगे तो अलग अलग होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। तो अगर दोस्तों हम लोग इसमें देखें 6 समीकरण में देखें, तो यहाँ पे देखिए R1 को अगर 1 पुट करें तो 1 पुट करें तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। R1 क्या हो गया, 1 के बराबर। R2 रखे तो यहाँ पर 2 की घात 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 रखे तो R3 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 रखेंगे, R4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये इस तरह से क्या हो रहा है, R1 R2 R3 इस तरह से बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग देखें R1 R2 R3 यानी सारी त्रिज्याओं का अनुपात देखें तो वो क्या आ रहा है, 1:4:9:16 के अनुपात में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें सिद्ध क्या करना था कि त्रिज्याओं का अनुपात 1:4:9 से होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमने सिद्ध किया है कि Rn जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है n स्क्वायर के, और यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे R का वैल्यू रखते जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये अनुपात में हमें त्रिज्याएं प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।